वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी डोमेन और जो रेंज होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब बेसिकली जो है ना हम जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं इसको। ठीक है ना, और हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है और ये जो डोमेन है, ठीक है ना, इसको हम जनरली जो डिनोट करते हैं वो एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास जो रेंज आती है उसको हम वाई कहते हैं। ठीक है, अब ये एक हमारे पास एक्स होता है और वाई होता है। अब ये एक्स वाई यानी मैं कह रहा हूँ ये वाला जो वाई है वो ये वाला नहीं है। ठीक है ना, वो जो ग्राफ के ऊपर वाई बनना होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, अब वो यही वाला क्यों होता है, तो उसके पास बात ये है कि जब भी हमारी रेंज आती है ना ग्राफ के ऊपर तो हम उसको जो प्लॉट करते हैं वो वाई एक्सिस की तरफ रखते हैं और जो हमारे पास जो एंगल होता है उसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर बता चुका हूँ और ये ग्राफ वगैरह एक एक चीज़ मैंने थोरली बताई है। अगर आपने चैप्टर नंबर 11 पूरा देखा है, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और आपको पता है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है और आपको मालूम है कि उनके ग्राफ क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई है। तो फिर आपको ये इन्वर्स फंक्शन यानी आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी बात समझ नहीं आएगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम तो आप चैप्टर नंबर 11 देखिए, प्ले लिस्ट मौजूद है। ठीक है, तो अब हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है ना हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो उसका इन्वर्स क्या होता है। ठीक है ना, अब हम साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना ये मैंने लिख दिया कि हमारे पास ये साइन फंक्शन है। ठीक है, और इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास 30 डिग्री मैंने एंगल रखा। ठीक है, मेरे पास जो आंसर आया है वो 30 डिग्री के ऊपर क्या आता है, तो इसके बाद ये देखिए हमारे पास 30 डिग्री इधर लिखा हुआ है तो हमारे पास 0.5 आता है। इधर आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि अब मैं दोबारा से साइन जो है ना मैं साइन क्या कहते हैं ना 150 डिग्री एंगल रखता हूँ। ठीक है ना, क्या रखता हूँ 150 डिग्री। अब मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं जो है ना साइन भाई ये दो वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने इनके अंदर जो एंगल पुट करे ना ये हमारे पास बेसिकली कौन से एंगल कहलाएंगे, जनरल एंगल्स। तो इनको हम जो डिनोट करते हैं वो क्या लिखते हैं, हम इसको कहते हैं जनरल वैल्यूज। ठीक है, आप कहें कि मैं तो एंगल की बात कर रहा हूँ फिर इनको वैल्यूज क्यों कह रहा हूँ, तो एंगल भी जो है वो हम वैल्यूज की फॉर्म में इनपुट कर रहे होते हैं ना, तो जब भी हम इसको क्या कहते हैं जनरल वैल्यूज। ठीक है ना, जनरल वैल्यूज। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई, जनरल वैल्यूज है। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम प्रिंसिपल भी वैल्यू देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, अब इधर हो क्या रहा है, अब जैसे ही अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूंगा, मैं कहता हूं कि मेरे पास साइन इन्वर्स इसका जो होगा वो क्या होगा, तो मैं साइन इन्वर्स ठीक है ना मैंने लिया और हमारे पास जो वैल्यू है यानी जो रेशियो है वो ये आ गई। ठीक है, 0.5 और ये बराबर किसके आएगी, एंगल हमारे पास इधर आ जाएगा आंसर के तौर पर। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास इसका मैं चेक करूंगा तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 0.5। ठीक है, हमारे पास ये है 0.5। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारे पास बात ठीक है। ठीक है ना, अब हमारे पास हो क्या रहा है, ये देखिए ये तो हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन थी उसको क्या उसको फुलफिल कर रहा था, उसको सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है ना, अब हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये फंक्शन की वैल्यू के खिलाफ आ रहा है। अब कैसे खिलाफ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, तो हमने ये बात कही थी कि हमारे पास जब भी कोई जनरल हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, ये हमारे पास दोनों फंक्शन है। अब इसके हमारे पास डिफरेंट हम डोमेन डालें। देखिए मैंने एक डोमेन डाली 150 डिग्री, एक डाली मैंने 30 डिग्री, 30 और 150। ठीक है, आंसर हमारे पास सेम आया, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, मगर अब हमने जैसे इसका इन्वर्स की बात करी तो अब हमारे पास हो क्या रहा है कि हमने एक पे हमने रखा कि 0.5 रखा। ठीक है, और इधर भी 0.5 रखा, मगर एक में आंसर हमारे पास 30 आया, एक पे 150 आया, तो ऐसा हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमने सिंगल इनपुट डाला है तो उसके बदले कोई हमें आउटपुट मिल गया है तो अब उस वैल्यू के अलावा हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैंने 30 डिग्री एंगल डाला है तो 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास 0.5 वैल्यू आ गई है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 30 डिग्री दोबारा से डालूं और मेरे पास आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। 30 डिग्री ने 0.5 दिया है तो ये 0.5 ही देगा। अगर ये 0.5 के अलावा कोई और वैल्यू देगा तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, ये बस सिंपल सा एक रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मसला क्यों आया, ये मसला इसलिए आया क्योंकि हमने इसकी जनरल वैल्यूज पुट करी थी। ठीक है ना,
हमने जनरल वैल्यू पुट करी थी। अगर मैं क्या कहते हैं कुछ मैं ऐसा कर दूं कि इसके ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पुट कर दूं, यानी रिस्ट्रिक्शन जो हम लगाते हैं इसकी जो डोमेन के ऊपर, वो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो अब मुझे ये देखना है कि 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास इसने क्या दे दी, 0.5 वैल्यू दे दी, ठीक है ना। अब हमें करना ये है कि हमारे पास 0.5 जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, वो किस डोमेन के लिए आई है, वो 30 डोमेन के लिए आई, ठीक है। अब मुझे कोई ऐसी डोमेन पुट नहीं करनी है जिससे मेरे पास दोबारा से क्या हो जाए, 0.5 आ जाए, क्योंकि मेरे पास दोबारा से 0.5 वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा। अभी तक तो हमारे पास ये ठीक है कि हम डिफरेंट डोमेन डालें तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इनका इन्वर्स हुआ तो हमारे पास इन दोनों की जो डोमेन है वो सेम हो गई, मगर आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है ना। तो अब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यूज की हम क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं जनरल वैल्यूज की आपको मैं बताऊं कि हमारे पास जो जनरल वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है, साइन हमारे पास फंक्शन होता है, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास सोल्व होने के बाद इसकी जो डोमेन आती है वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास होती है -1 और +1 और +1 से लेस, ठीक है। और हमारे पास हमारे पास क्या होती है, हमारे पास -1 और -1 से लेस वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू होती है इसकी रेंज में आती है, ठीक है। और डोमेन क्या होती है, हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, यानी थीटा हमारे पास बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना। अब हमारे पास जो थीटा हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू पुट, जनरल वैल्यूज पुट करे, कोई सा भी थीटा हम पुट कर सकते हैं। अब हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, अब हम कोई भी रियल नंबर पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर हम पुट कर रहे हैं तो उसमें हमारे मुशाहिदे में क्या बात आ रही है कि वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है ना। हमें इसको क्या करना है, 1 to 1 फंक्शन बनाना है। 1 to 1 फंक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास हमने 30 डिग्री एंगल पुट कर दिया, इस पर हमारे पास 0.5 वैल्यू आ गई है, तो अब हम कोई ऐसी डोमेन दोबारा पुट नहीं करेंगे जिससे हमारे पास क्या हो जाए, दोबारा से 0.5 आ जाए। तो बेसिकली यही 1 to 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया। अब हमें 1 to 1 फंक्शन बनाना है तो वो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ये तो हमारे पास कोई भी जनरल वैल्यू पुट कर सकते थे, अभी हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैं इधर लिखता हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज। स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हमारे पास जो है ना, जो रेंज होगी वो तो वही रहेगी, ठीक है ना। जो हमारे पास रेंज आती है वो तो सेम रहेगी, ठीक है। मगर हमने ये देखा है कि हमारे पास जो है ना रेंज दोबारा से रिपीट ना करे, यानी मतलब ये हुआ कि इधर हमारे पास जो है ना साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर एंगल हमारे पास ये 360 डिग्री घूम के वापस इधर आएगा, यानी 90 डिग्री के ऊपर भी 1 देगा, और फिर 90 दोबारा से हमारे पास ये 3 पाई यानी 2 पाई, उस पर हम 2 पाई के अंदर हम ऐड कर लें क्या चीज़, 90 डिग्री एंगल, जो कि हमारे पास कितना बनता है, π/2। तो हमारे वहाँ फिर से ये साइन की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ये बहुत बेसिक वैल्यू चीज़ है, आपको अगर नहीं मालूम तो फिर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर ये रोटेट करता जाएगा तो इसकी हर π/2 के बाद वैल्यू रिपीट करेगी, ठीक है ना। अब जब रिपीट करेगी तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। 1 to 1 फंक्शन नहीं रहेगा। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है कि अगर हमने कोई एक डोमेन डाली तो उसके बदले हमारे पास जो आउटपुट आ गई, तो रेंज, यानी रेंज, आउटपुट का मतलब रेंज, तो रेंज हमारे पास जब एक आ गई है तो दोबारा से हम कोई उसकी डोमेन में वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिससे हमारे पास उसकी जो रेंज है वो रिपीट करे, ठीक है ना। रिपीट नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास फंक्शन तो है ही है, मगर 1 to 1 फंक्शन नहीं है, 1 to 1 फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि हमारे पास जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू की जो हमारे पास जो डोमेन रेंज होगी, ठीक है ना, जो हमारे पास जो रेंज होगी साइन थीटा की, वो क्या होगी, हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। अब ये सोल्व होने के बाद इसकी रेंज क्या आएगी, हमारे पास वही आएगी +1 से, और हमारे पास लेस -1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो थीटा है ना, ये हमारे पास आर से बिलोंग नहीं करेगा, हम कोई भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास ये वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास किस वैल्यू के बाद किस एंगल, यानी एंगल के बाद, यानी वैल्यू का मतलब क्या है, एंगल, ये जो कि हम पुट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास किस वैल्यू के बाद ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर आपने ग्राफ समझा हुआ है और चैप्टर नंबर 11 में मैंने आपको समझाया है, तो ये देखिए हमारे पास ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, ये 90 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमम 1 देता है।
उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो देखिए अगर मैं इधर एक पॉइंट लूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, तो ये देखिए 30 डिग्री के ऊपर भी हमारे पास इसने यही वैल्यू दी, और हमारे पास ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये 180 डिग्री, एक्चुअली मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, ये हमारे पास ये 180 जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास ये वाला 180 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर अभी हमारे पास इतना जो डिस्टेंस है, ये क्या बता रहा है, हमारे पास 30 डिग्री बता रहा है। तो हमारे पास 90 डिग्री, 150 और सॉरी 120 और 150, तो 150 के ऊपर दोबारा वैल्यू रिपीट करिए। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ का मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास ये हमारे पास 90 डिग्री तक जो वैल्यूज जा रही है, अब उसके बाद ये वैल्यू वापस से रिपीट होना शुरू होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास देखिए ये जो y की जो रेंज है, वो देखिए इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगी, इसी पॉइंट पे वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये देखिए अगर इधर जो वैल्यू आती है तो इधर भी कोई वैल्यू आती है, ठीक है। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आई है, रेंज यानी, मगर इधर कोई और सा एंगल है, यानी हमारे पास कोई 45 डिग्री का एंगल होगा, और ये हमारे पास कोई 120 डिग्री का कोई एंगल होगा, इसके आगे पीछे होगा, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना 90 डिग्री के बाद ये सारी रेंज है, ठीक है ना, ये सारी रेंज है। ग्राफ मैंने समझाया, ये सारी रेंजेस बता रहा है। ये आगे जो बढ़ रहा है वो क्या बता रहा है, क्या कहते हैं, एंगल्स बता रहा है, कितने एंगल पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो ऊपर और नीचे की जानिब वो रेंज बता रहा है, ठीक है ना। वाई की जानिब और नेगेटिव वाई की जानिब हम रेंज रखते हैं, ठीक है। अब हमारे मुशाहिदे में ये बात आई कि हमारे पास 90 डिग्री के बाद जो है ना ये वैल्यू रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो अब हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, 90 के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 90 के बाद वापस से क्या होगी, वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, अब ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर की जानिब आई है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो होंगी वो हमारे पास रिपीट नहीं कर रही, ये निगेटिव में, ठीक है ना। अब हम इसको छोड़ के आगे तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं कि हम ना पीछे जाते हैं, ठीक है ना, पीछे की जानिब जाते हैं, ठीक है। पीछे की जानिब क्या जाएंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू इधर आएगी, फिर हमारे पास ये वैल्यू इधर आएगी, फिर हमारे पास वैल्यू इधर आएगी, और हमारे पास जो है ना, एक मिनट, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है ना। ये हमारे पास देखिए -0, हमारे पास ये 30 डिग्री पर, -30 डिग्री पर हमारे पास 0.5 वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर उसके हमारे पास ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर होगा, तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अब हमारे पास ना ये कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बनेगा, मगर हमारे पास होगा क्या, देखिए जो वैल्यू इसने यहाँ पर दी है वही वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर देगा, ठीक है ना। तो हम देखिए -90 डिग्री से भी आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। बस हमारे पास यही डिस्टेंस है, यानी हमारे पास यही वाले एंगल है, प्रिंसिपल वैल्यूज पे हम रखेंगे। बाकी हमारे पास अगर आप ग्राफ को अगर आपने समझा हुआ है तो ये वैल्यू रिपीट करेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यूज में हमारे पास क्या होगा, तो इसके वजह से हमारे पास ये जो थीटा एंगल होगा ना, वो क्या होगा, वो हम क्या रखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी हम जो है ना π/2 रखेंगे, यानी 90 डिग्री से आगे नहीं जाएंगे, उससे लेस, और ग्रेटर यानी -π/2 से ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम एंगल ये वापस आगे नहीं जाएगा, यानी माइनस हमारे पास 90 डिग्री तक आएगा, उसके बाद सारी वैल्यू पीछे वाली होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है। अब हमारे पास 1-to-1 फंक्शन बन गया है। अब इनमें से हम कोई भी, अगर मैं साइन इधर फंक्शन लेता हूं, ठीक है ना, साइन थीटा इधर वैल्यू लेता हूं, ठीक है, तो हमारे पास y वैल्यू रेंज में आएगी, ठीक है। तो अब इनके अंदर से मैं कोई भी जो डोमेन रखूंगा, तो मेरे पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि मेरे पास y की वैल्यू रिपीट कर जाए। यानी एक मेरे पास कोई मिसाल के तौर पर साइन अगर मैं 90 डिग्री रख रहा हूं, ठीक है ना, तो अब मेरे पास 1 आ गई है, तो अब इनमें से कोई मेरे पास ऐसा एंगल नहीं है जो दोबारा से मेरे पास 1 दे दे, ठीक है। अब जब रेंज रिपीट नहीं करेगा तो ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। अब जब 1-to-1 फंक्शन बन चुका है, अब जब इसका मैं इनवर्स लूंगा तो मेरे पास ये क्या रहेगा, फंक्शन ही रहेगा, ठीक है ना। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, इनवर्स लेता हूँ, ठीक है। अब इनवर्स क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ये साइन इनवर्स, तो हमारे पास ये -1 और ये हमारे पास y इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और हमारे पास जो है ना एंगल इधर चले जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि हमने ये देख लिया है कि हमारे पास ये क्या बन गई है, ये डोमेन बन गई है और ये रेंज बन गई है, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन की बात हो, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ फंक्शन था, ठीक है ना, ये हमारे पास फंक्शन था। और ये कौन सा फंक्शन था, ये हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शन था, प्रिंसिपल वैल्यूज वाला फंक्शन था, ठीक है ना। हमने इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यूज पुट करी है। ऊपर वाला क्या था, कोई भी जनरल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, हमने एक लिमिट लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है ना, एक हद कायम कर दी इसकी हमने कि इससे ज़्यादा
कोई एंगल हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रिपीट कर रही, रिपीटिशन होगी तो उससे हमारे पास मसला खराब हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन, और हमने रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा के इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से हमने सारी वैल्यू भी निकाली, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा कि ये क्या है, डोमेन है ये, और ये क्या है, रेंज है। यानी अब हमारे पास जो थीटा एंगल है वो क्या है, रेंज है। अब हमारे पास रेंज क्या आएगी इसकी, तो हमारे पास जो इसकी क्या कहते हैं, हमारे पास जो डोमेन और रेंज बननी थी ना, वही रहेगी हमारे पास, डोमेन और रेंज, ठीक है ना। मगर इन्वर्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंपल कि हमारे पास जो डोमेन थी वो रेंज बन गई है, और जो रेंज थी वो क्या बन गई, डोमेन बन गई है। सिर्फ फर्क कितना हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू थी वो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो भी इसकी जो डोमेन है वो क्या रहेगी, हमारे पास -π और +π/2, यानी 90 डिग्री से ऊपर ना इसकी रेंज आएगी, ठीक है ना। और हमारे पास -π/2, ठीक है, और ये -π/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेंज है। और हमारे पास जो है ना इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन, ठीक है ना। अब डोमेन क्या होगी हमारे पास, जो इसके अंदर हम रेशो पुट करेंगे, ठीक है ना। अब वो क्या होगी, हमारे पास कोई भी हम नहीं पुट कर सकते। वो हमारे पास जो इसकी जो ये बेसिकली हमारे पास क्या, ये क्या है, y के बराबर है। इसको मैं साइन थीटा लिखूं या y लिखूं, ये बात एक ही है, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो y है वो क्या बन गया है, वो डोमेन बन गई है। और हमारे पास y क्या था, यानी हमारे पास ये जो साइन था, ये साइन थीटा के बराबर, यानी इधर मैं अगर लिख दूं कि हमारे पास जो है इधर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है पहले से, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो साइन थीटा वो y के बराबर है। तो अब हमारे पास जो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, y की वैल्यू, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, -1, ठीक है, और हमारे पास ग्रेटर -1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। और ये इनवर्स फंक्शन हमने कैसा निकाला, ये सारी चीजें मैं सारी थोरली बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स f लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हमारे पास ये इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक डाउन करूं ताकि आपको और थोड़ा बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। आप ऊपर वाली चीज़ से शायद कंफ्यूज होए, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और सही कर लेता हूं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इन्वर्स लेंगे ना, अगर मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ इधर, अब इसको देखिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी आप इसकी जो इन्वर्स फंक्शन की जो इन्वर्स फंक्शन जब चेक करेंगे ना साइन का, ठीक है ना, ये साइन का है तो मैं जस्ट साइन लिख देता हूँ कि हमारे पास ये क्या है, साइन इन्वर्स का, ठीक है ना। हमारे पास साइन इन्वर्स और ये थीटा के बराबर है, ठीक है। तो आप जब भी इन्वर्स लेंगे ना साइन का, तो आप इसकी डोमेन के अंदर +1 से ऊपर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आए वो आपके पास वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा, यानी वो आपके पास इनवैलिड वैल्यू कह देगा, ठीक है। अब देखिए मैं 1 के ऊपर वैल्यू डालूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, इनवर्स फंक्शन की जो रेंज आएगी वो आपके पास क्या आएगी, आप जब भी आपको आंसर देगा, अभी आंसर के तौर पे आएगी रेंज, ठीक है ना, आउटपुट, तो वो आपको कभी भी +90 डिग्री से ऊपर वैल्यू नहीं देगा और -90 डिग्री से लेस वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना। मैं आपको इधर शो भी करवा सकता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ इधर 6, इधर लिखता हूँ मैं 0.6, ठीक है। और मैं साइन ट्रिग्नोमेट्री में आया सेकंड, अब इन्वर्स ले रहा हूँ साइन का, तो देखिए हमारे पास 36 डिग्री एंगल आया, ठीक है। अब मैं 1 डालता हूँ, ठीक है ना, और तो मैं सेकंड इन्वर्स सेकंड लिया और इन्वर्स लिया, मेरे पास 90 डिग्री आया, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही 1 से ऊपर वैल्यू डालता हूँ, सिर्फ जस्ट ऊपर वैल्यू डाल रहा हूँ, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास ये डिफाइन ही नहीं करेगा, देखिए इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि अब हमारे पास देखिए इसने क्या बता दिया कि इससे ऊपर वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जब भी इसकी डोमेन कोई भी पुट करेंगे, -1 से मैं नीचे लेके जाता हूँ, यानी अब मैं कहता हूँ -1.1, ठीक है। अब जस्ट मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू ली है -1 से, ठीक है। अब ये इसके ऊपर भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। अब जैसी इनके इसके 1 और -1 के बराबर और इनके इन बिटवीन आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास जो रेंज आएगी, आंसर आएगा, वो सिर्फ इनमें से ही आएगा। आपके पास 90 डिग्री के 19.1 भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। आपके पास एंगल जो होगा वो ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं आएगा आपके पास 1, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और आपके पास इससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसमें तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे पास सिर्फ सिंपल फंक्शन होता है, तो वो हम उसका इन्वर्स लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके हमारे पास क्या कर देता है, उसको
उसके पहले वाले फंक्शन में पहुंचा देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखिए हमने साइन फंक्शन लिया, ठीक है, तो अब हमारे पास इसने क्या दे दी, रेंज दे दी, हमने थीटा डाला तो हमारे पास रेशियो आ गई, ठीक है। अब जैसे इन्वर्स लेंगे तो अब हमारे पास जो इसने हमें थीटा से कहाँ पहुंचाया था, रेंज में पहुंचाया था, ठीक है। अब इन्वर्स में क्या होगा कि हमारे पास इसने अब जो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है ना, अब इसने हमें इससे कहाँ पहुंचाया, रेंज में पहुंचाया, ठीक है ना, यानी हमने एंगल डाला, इसने हमें रेशियो में पहुंचा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इन्वर्स लूंगा तो हमारे पास ये रेशियो से वापस हमें कहाँ पहुंचा देगा, हमारे पास इसकी एंगल में पहुंचा देगा, जो कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, एंगल ही था, ठीक है ना। तो ये इसका इन्वर्स होता है कि हमारे पास जो पहली वाली चीज होती है उसी के ऊपर पहुंचा देता है। अगर मैं इधर लूं कि हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है ना, और हमारे पास इधर ये 4 देता है और 5 देता है, ठीक है। हमारे पास 1 डाला हमने, 4 आया, 2 डाला, 5 आया। अब हमारे पास ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब जैसे ही इसका इन्वर्स फंक्शन होगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये 4 हमने 1 डाला तो 4 आया, इन्वर्स फंक्शन से ये क्या करेगा, 4 से हमें वापस 1 पर पहुंचा देगा, ठीक है, और 5 से वापस हमारे पास ये हमें 2 पर पहुंचा देगा, ठीक है। इसमें बात आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी। अब हम कोस फंक्शन के ऊपर बात करते हैं।